माइलस्टोन्स होते हैं और डीप बाउंडेड। बच्चों के माइलस्टोन जैसे आप सब जानते हैं कि जो हमारा डेवलपमेंटल माइलस्टोन होते हैं, इसमें बच्चों के डेविएशन होता है, मीन्स डिले होते हैं बच्चों के। बच्चे कभी भी अपना काम कंप्लीटली जिस टाइम पीरियड में होना है उस टाइम पीरियड में उनके माइलस्टोन वर्क नहीं करते हैं, वो डिले होते हैं, वो 1 और 2 मंथ डिले होते हैं। बच्चों के साथ हमेशा हम एम्पैथी, जैसे हम बोलते हैं सिंपैथी का हम वर्क ना करके एम्पैथी का करेंगे तो ज़्यादा बेनिफिट रहता है। क्यों? क्योंकि एम्पैथी का हम साथ सपोर्ट करेंगे तो बच्चा अपने आप इंडिपेंडेंटली वर्क करेगा। अगर हम बच्चे के साथ सिंपैथी यूज़ करते रहेंगे या पेरेंट्स के साथ भी सिंपैथी यूज़ करते रहेंगे तो पेरेंट्स भी हमेशा डिपेंडेंट ही रहेगा। इसलिए एम्पैथी यूज़ करें जिससे कि पेरेंट्स को सपोर्ट मिले। सपोर्ट देना है बट नॉट ए सिंपैथी वे में, हमें उनसे एम्पैथी वे में वर्क करना है। ये तो हम डिस्कस कर ही चुके हैं बार बार कि 21 पेयर पे हमारा होता है, 21 में एक एक्स्ट्रा पेयर होता है, उसको हम डायग्नोज करते हैं और इसके माइलस्टोन डिले होते हैं। माइल्ड टू मॉडरेट आईडी होता है क्योंकि जो डाउन सिंड्रोम इज अ पार्ट ऑफ द इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। जैसे कि आप जानते हैं डाउन सिंड्रोम बच्चों की ये फीचर्स में दिखाती हैं, से फीचर्स हैं इनके कि इनके आईज, नोज फीचर्स मतलब फ्लैट होता है इनका फेस। इनके हाथ जो होते हैं बोल सकते हैं कि एक तरह से रुईदार गद्देदार होते हैं जिससे कि वो सॉफ्टनेस होती है। पर जो बच्चे डाउन सिंड्रोम होते हैं उनका जो बॉडी स्ट्रक्चर होता है वो टाइम के साथ, एज के साथ उनका इंक्रीज हो चल जाता है, जिसके लिए उनको सबसे ज़्यादा ओटी एंड पीटी, ओटी की नीड होती है। क्योंकि ओटी की नीड इसलिए होती है क्योंकि बच्चे ऑक्यूपेशनल थेरेपी थ्रू अपने जो मोटर स्किल है उसको इम्प्रूव कर सके, इसलिए पिक्चर्स मैंने आपको दिखाई हैं। जैसे कि आप सब भी जानते हैं, आप सब भी बैठे हैं तो आप सब भी एक यूनिकनेस है, कोई भी सेम नहीं है। क्यों नहीं है? सबके फीचर्स अलग हैं, सबका बिहेवियर अलग है। इसी तरह हर बच्चा यूनिकनेस है, सबकी स्ट्रेंथ एंड चैलेंजेस अलग अलग होते हैं। अगर हम एक सिम्टम बताते हैं डाउन सिंड्रोम के क्या सिम्टम है तो सभी सिम्टम एक बच्चे के अंदर नहीं होते, सभी के अंदर अलग अलग सिम्टम्स होते हैं। डायग्नोज करने से पहले जो हम डायग्नोज करते हैं कि हम एक देखकर बच्चे को आइडेंटिफाई कर लेना कि बच्चा डाउन सिंड्रोम है, तो ये पॉसिबिलिटी नहीं होती है। डाउन सिंड्रोम के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमें सपोर्ट, इंफॉर्मेशन एंड कनेक्ट विद अदर इज क्यूरियोसिटी, कि हमें उससे कनेक्ट होना चाहिए, बच्चे के साथ लव एंड एक्सेप्टेंस होनी चाहिए। पेरेंट्स को बच्चे के साथ डीपली वर्क करना है, उनके साथ इन्वॉल्व होकर काम करना है, जिससे कि बच्चा भी समझ पाए कि उसमें क्या काम हम कर सकते हैं। बच्चे के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग हमें उस काम को कराना है। जैसे कि बताया कि पेरेंट्स जब हम एक्सेप्टेंस नहीं करते हैं तो सबसे ज़्यादा हमारे अंदर स्ट्रेस, एंजाइटी सबसे ज़्यादा इंक्रीज होती है। क्यों होती है स्ट्रेस एंजाइटी इंक्रीज? क्योंकि हमारा जब एक्सेप्टेंस नहीं होता, फैमिली हमें सपोर्ट नहीं करती है, तो हमें अलग अलग वे में हमें बोलती है कि आपने क्यों करा, या सारे जो भी प्रॉब्लम होती है वो मदर पे डाल देती है, तो मदर उसको पॉप अप नहीं कर पाती है, जिससे कि हम उस पर काम नहीं। तो इसका बेनिफिट क्या है, मतलब इसका लॉस क्या होता है कि बच्चे पे वर्क नहीं होता। तो हमें फैमिली के साथ साथ सपोर्ट करते हुए पेरेंट्स को सपोर्ट करना है, जिससे कि हम उसका एंजाइटी लेवल को कम करें। जब बच्चे पे काम होता है तो हम उसको करते हैं अर्ली इंटरवेंशन। अर्ली इंटरवेंशन करने का मतलब होता है कि बच्चे को जल्दी से जल्दी आइडेंटिफाई कर सकें, जिससे कि बच्चे पे वर्क हो। बच्चे को जिस चीज़ की नीड होती है हम उसको वही नीड प्रोवाइड करते हैं। जैसे डाउन सिंड्रोम बच्चा है तो उसके साथ सबसे मेन प्रॉब्लम आती है उसके मूवमेंट को लेके, जैसे मोटर एक्टिविटी, एंड सेकंड आती है स्पीच। ये बच्चों की जो टंग होती है, उसकी स्पीच जो होती है वो बहुत ज़्यादा मोटी होती है, छोटी होती है, इसलिए उनकी स्पीच जो है वो क्लियर नहीं होती है। उनकी स्पीच को क्लियर करने के लिए हमें बच्चे के साथ साथ हमें स्पीच थेरेपी और उसके साथ साथ बच्चे के साथ हमें वर्कआउट करना होता है कि हमें बार बार उसको वर्ड बताने पड़ते हैं कि आप उनके साथ में 1 वर्ड 2 वर्ड फ्रेजेस का यूज़ करिए, जिससे कि आप जल्दी काम कर सकें। उनके साथ फीलिंग को एक्सप्रेस कर सकें। जैसे कि अगर बच्चे को कहीं भी सपोर्ट देना है तो फ्रेंड्स उसके बहुत सारे होने चाहिए, सोशलाइजेशन उसका डेवलप होना चाहिए। सोशलाइजेशन के लिए फ्रेंड्स सबसे मेन होते हैं।
फ्रेंड्स बनाने के लिए आपके फैमिलीज भी हैं, आपके ग्रुप भी है, आप वहाँ जाके उसको सोशलाइज कर सकते हैं, जैसे पार्क हो गए, क्लब्स हो गए, उस वहाँ ले जाके आप उससे इन्वॉल्व हो सकते हैं। जैसे कि आप सब जानते हैं कि हमारी एक प्रोफेशनल टीम होती है, मैं इस पर नहीं फोकस कर रही, आपको बता रही हूँ। प्रोफेशनल टीम होती है, प्रोफेशनल टीम में कितने मेंबर होते हैं, कोई बताएगा मुझे? प्रोफेशनल टीम में कितने मेंबर होते हैं? नो। प्रोफेशनल टीम में हमारे अगर हम काउंट करें तो हमारे 9 मेंबर्स होते हैं स्पेशल स्कूल एंड इंक्लूसिव स्कूल्स में हम जो काउंट करते हैं। फर्स्ट इज द मेन ऑफ पर्सन इज अ स्पेशल एजुकेटर एंड सेकंड मोस्ट पर्सन इज द पेरेंट्स। विदाउट पेरेंट्स हम काम नहीं कर सकते हैं। स्पेशल एजुकेशन सपोर्ट करता है सभी इस प्रोफेशनल टीम को, चाहे वो साइकोलॉजिस्ट हो, ऑक्यूपेशन थेरेपिस्ट हो, फिजियोथेरेपिस्ट हो, स्पीच थेरेपिस्ट हो, चाइल्ड स्पेशलिस्ट हो, सोशल वर्कर हो एंड जनरल स्कूल जो इंक्लूसिव स्कूल में वर्क कर रहे हैं, जो जनरल टीचर, सभी को सपोर्ट करता है काम करने के लिए। तो हम जब प्रोफेशनल टीम काम करती है तो प्रोफेशनल टीम जब अर्ली इंटरवेंशन की जो बात करते हैं, जब बच्चा छोटा होता है, जैसे मान लीजिए 6 मंथ बेबी है, जब हम जाते हैं क्लिनिक पे लेके, तो क्लिनिक पे जितने भी प्रोफेशनल टीम है वो उनके साथ असिस्टेंट करती है। जैसे साइकोलॉजिस्ट का काम है बच्चे का डेवलपमेंटल चेक करना, क्योंकि हम 5 ईयर या 6 ईयर से पहले बच्चे का IQ टेस्ट नहीं करते हैं, तो बच्चे का सिर्फ माइलस्टोन चेक करते हैं साइकोलॉजिस्ट की कितना बच्चे का डेवलपमेंट हुआ है, चाहे वो डेवलपमेंटल क्वेश्चन हो, चाहे बच्चे का सोशल क्वेश्चन हो। तो बच्चे का साइकोलॉजिकल टेस्ट होता है, इससे कि वो हेल्प करता है बच्चे को काम करने में। स्पीच थेरेपिस्ट का काम अलग होता है, OTPT का काम अलग होता है। अर्ली इंटरवेंशन में हम काम करते हैं तो उसमें हम ये भी देखते हैं कि पेरेंट्स कितना सपोर्ट कर रहे हैं। पेरेंट्स का ये काम होता है कि 45 मिनट का जब सेशन होता है, चाहे स्पेशल एजुकेटर का सेशन हो, चाहे ऑक्यूपेशन थेरेपिस्ट का सेशन हो, उसमें जो काम कर रहा है वो उनके लिए एक फॉलो अप प्रोग्राम बनाता है। फॉलो अप प्रोग्राम होता है जिसके थ्रू हम पेरेंट्स को गाइड करते हैं कि आप घर पर भी जाकर, क्योंकि अर्ली इंटरवेंशन पूरा पेरेंट्स का काम होता है कि डाउन सिंड्रोम बच्चे के साथ आप किस तरह काम करेंगे, आप उनको स्पीच थेरेपी किस तरह घर पे देंगे, आप उनके टंग मूवमेंट किस तरह कराएंगे। आप अगर कुछ बच्चे तो ड्रिलिंग ज़्यादा करते हैं, जब ड्रिलिंग ज़्यादा करते हैं तो उनको बोला जाता है कि वो बच्चे या कैंडल पर ब्लो करें या फिर स्ट्रॉ से, मोस्ट ऑफ स्ट्रॉ से हम बोलते हैं कि स्ट्रॉ से पानी पिलाइए जिससे कि ड्रिलिंग नहीं करेगा। तो बच्चों को साइड जो पेरेंट्स होते हैं उनको पूरी टेक्निक बताई जाती है और उनसे पूरा फॉलो प्रोग्राम बनाया जाता है, जैसे कि वो जब आते हैं तो उनको वो पूछा जाता है कि बच्चा कितना इम्प्रूव करा, किस टाइम में आपने किस बच्चे को कितना काम कराया। तो प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाती है, जिसका ADL पे काम जो करते हैं वो करते हैं स्पेशल एजुकेटर। तो हर किसी का अपना अपना काम होता है। तो पेरेंट्स के साथ जो चैलेंजेस आते हैं वो आते हैं कि वो पहले सर्च कहाँ करें, कि फाइनेंशियल सबसे ज़्यादा आता है। फाइनेंशियल पहला इसमें फाइनेंशियल एंड प्रैक्टिकल चैलेंजेस, कि फाइनेंशियल के मीन है कि आपको अर्निंग, जैसे कि अब कहीं भी जाएंगे क्लिनिक में या स्कूल में जाएंगे तो फाइनेंस जरूर चाहिए होता है। तो फर्स्ट है मेडिकल एक्सपेंसिव, कि मेडिकल एक्सपेंसिव बहुत आते हैं, जितने भी डॉक्टर्स विजिट है, जितने भी आपके थेरेपिस्ट हैं, जो मैंने सारे नाम लिए थेरेपिस्ट का, OTPT ST एंड SP, वो आपके डॉक्टर्स हो गए, आपके सोशल वर्कर हो गए, साइकोलॉजिस्ट हो गए, सभी का चार्जेस अलग अलग है और कॉस्टली होता है। सेकेंड है स्पेशलाइज्ड केयर, जो आपके केयर कर रहे हैं तो उनके साथ डीलिंग कैसे करें। बहुत सारे NGOs ऐसे स्टार्ट करे गए हैं जहां पर बताया गया है कि NGOs के थ्रू कि आपको कम प्राइस में भी आपको चार्जेस मिल सकते हैं, आपको सर्विसेज मिल सकती हैं। जितने भी ट्रस्टेबल NGOs हैं उसमें चार्जेस कम होते हैं, क्योंकि पेरेंट्स को गाइड करके आपको प्रमोट करा जाता है। सेकेंड है थेरेपिस्ट एंड सपोर्ट सर्विसेज, जितने सपोर्ट सर्विसेज हैं, जितने भी आपके थेरेपिस्ट हैं उसका काम करना। नेक्स्ट इज द एजुकेशनल कॉस्ट। एजुकेशनल कॉस्ट इज द स्पेशल एजुकेटर सर्विसेज, जो स्पेशल एजुकेशन सर्विसेज हैं, जो स्पेशल एजुकेटर देता है उसके थ्रू बच्चे को काम बताना। इंक्लूसिव सेटअप में आजकल एक टेक्निक यूज हुई है जिसमें कि जितने भी बच्चे हैं, जैसे कि आप सब भी अगर इंक्लूसिव सेटअप में काम कर रहे होंगे तो वहाँ पर आपने देखा होगा आपको ज़्यादातर जो बच्चे मिलते हैं ये तो ऑटिस्टिक हैं, या आपके बच्चे हैं डाउन सिंड्रोम, या फिर वहाँ बच्चे होंगे LD, लर्निंग डिसेबिलिटी। तो ऐसे बच्चों के साथ उन्होंने एक पैटर्न बना रखा है कि एक बड़ी
बडी बोल के बोल रखा है कि एक बच्चे को साथ में दे रखा है कि वो सपोर्ट करेगा उसको, उसके सारे हेल्प करेगा काम करने में, चाहे उसे कोई भी नीड हो, उसे बाहर खेलने जाना है, उसका बुक्स का प्रॉब्लम है, वो सब उसका बडी के रूप में वो काम करता है। तो एजुकेशन सर्विसेज में, एजुकेशन कॉस्ट में वो सपोर्ट करते हैं जो स्कूल स्टाफ होते हैं, या फिर एज ए शैडो टीचर रखे जाते हैं। जो शैडो टीचर को जो पे करते हैं वो पेरेंट्स करते हैं, ना कि स्कूल करता है, तो उसका कॉस्ट भी हमारा अलग बन जाता है। टाइम एंड एनर्जी डिमांड, टाइम एंड एनर्जी डिमांड का मतलब है कि इसमें हमारा एनर्जी जा जाती है क्योंकि स्कूल में बच्चे के साथ वर्कआउट करना, सेकंड क्लिनिक में जाकर कि बच्चा अकेला नहीं जाएगा, उनके साथ में जाना पड़ेगा, तो उनके साथ में अलग उनके पहले अपॉइंटमेंट लेना, अपना टाइम को बैलेंस करना, केयर गिवर के साथ वर्कआउट करना, जो स्पेशलिस्ट है उनके साथ वर्कआउट करना, तो उनके साथ टाइम मैनेजमेंट और एनर्जी दोनों की डिमांड होती है। जो मैंने आपको बताया अर्ली इंटरवेंशन की बात मैं आपको बता चुकी हूँ कि अर्ली इंटरवेंशन की इंपॉर्टेंस क्यों बताई मैंने, क्योंकि सभी थेरेपिस्ट के साथ मिलके हम बच्चे में जितनी जल्दी इंटरवेंशन करेंगे, अर्ली इंटरवेंशन सिद्ध हस्तक्षेप हम जितनी जल्दी करेंगे बच्चे में इम्प्रूवमेंट उतनी जल्दी ही होता है। अगर जितना हम टाइम लगाएंगे, क्योंकि बच्चे के जो माइलस्टोन है हम जितनी जल्दी उन पर काम करते हैं बच्चा उन जल्दी सीखता है, और जितना हम टाइम लगाते हैं बच्चा उतना ही डिले होता चला जाता है। तो इसके सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और बहुत सारे जो स्पेशलिस्ट हैं, जैसे मैंने आपके नाम लिए, पीडियाट्रिशियन, साइकोलॉजिस्ट, ईएनटी भी होते हैं हमारे साथ साथ, न्यूरोलॉजिस्ट भी होते हैं, साइकेट्रिक भी होते हैं, उन सबके साथ डीलिंग करके हमें काम को करना होता है। तो पेरेंट्स सबके साथ डील करके काम करते हैं। एडवोकेसी एंड अवेयरनेस, हमें अवेयरनेस करनी है। जैसे मैंने बताया, अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि बहुत सारे टेस्टिंग है जो क्रोमोसोम टेस्टिंग के लिए होते हैं प्रीनेटल में, लेकिन बहुत सारे हैं जिन्हें ये पता ही नहीं होगा कि टेस्टिंग हो रही है। जब हम बच्चों को, ये स्टूडेंट को बताते हैं तो उन्हें पता ही नहीं होता कि ये सब टेस्टिंग हो रही है। तो जैसे मैंने अभी आप लोगों को पूछा कि कौन से टेस्टिंग होते हैं, कौन से प्रोफेशनल टीम है, आप में किसी ने मुझे रिप्लाई नहीं करा। अब आप सब अपने काम में बिजी है, मुझे नहीं पता, बातों में बिजी हैं। तो ये अवेयरनेस ही है कि लैक ऑफ अवेयरनेस है कि हमें अभी यही नहीं पता कि हमारे कौन कौन से प्रोफेशनल टीम हैं। सेकंड कि पेरेंट्स को ये आजकल बहुत सारे हैं जिनको हम बताते हैं कि टेस्टिंग करानी चाहिए। तो ये नहीं था टेस्टिंग, अगर आप टेस्टिंग करा लेंगे, क्योंकि एक बच्चा अगर कोई बर्थ हो रही है तो हमें बताना चाहिए कि बच्चे को प्रॉब्लम आ रही है, तो उसके लिए भी लीगल एक्शन है कि अबॉर्शन का, कि हम करा सकते हैं उसको। तो ये सब चीज़ें अवेयरनेस है, जितना अवेयर करेंगे उतना ही हमारे डिसेबिलिटी सेक्टर में जो ये इंक्रीज हो रहे हैं केसेस वो नहीं होंगे। तो अवेयरनेस होनी मस्ट है। एक्सेस एंड एक्यूटी, सबके साथ जो बैरियर फ्री एनवायरनमेंट है उसको दूर करना। जैसे कि इंक्लूसिव सेटअप में आप सभी को पता है कि इंक्लूसिव सेटअप में बहुत सारे बैरियर्स या सब प्रॉब्लम्स आ रही हैं जिनको हम दूर करते हैं। तो उनके साथ साथ हमें वर्कआउट करना है, जो इक्वालिटी होनी चाहिए वो होनी आप सबके साथ होनी चाहिए। जैसे कि मैंने बताया था भी आपको कि इंक्लूसिव स्कूल्स में क्या करा गया है, पैटर्न डाउन सिंड्रोम बच्चों के लिए पेरेंट्स को रिलैक्स करने के लिए काम करा गया है कि उनका जो सिलेबस होता है, क्योंकि अब स्कूल में बच्चे जाएंगे, सब पेरेंट्स चाहते हैं कि हमारा जो बच्चा है वो जनरल बच्चों के साथ, एक नॉर्मल बच्चों के साथ जाके काम करेगा, जनरल और नॉर्मल से जनरल बच्चों के साथ काम करे, उन सब बिहेवियर इश्यूज जो होते हैं वो रिसॉल्व करे, वो नहीं सीखे। उन सब कि मेन बच्चे का स्कूल में जाना होता है रेगुलरिटी के लिए, पंक्चुअलिटी के लिए, वहाँ पर बिहेवियर को जो करने के लिए, सोशलाइजेशन के लिए। तो सोशलाइजेशन के लिए मेन हमारा होता है कि बच्चे के साथ हम वर्कआउट करें। जैसे मैंने बताया, एक पैटर्न तो है कि बडी वाला पैटर्न है कि बच्चे को सपोर्ट करने के लिए बडी का कर दिया कि आप एक बच्चा सपोर्ट के लिए तो दे ही जाता है कि वो उसे हर चीज़ में हेल्प करेगा। सेकेंडली पेरेंट्स के लिए ये हेल्प हो जाती है। आजकल जो चैलेंजेस पेरेंट्स के सामने आते हैं इंक्लूसिव सेटअप में, स्पेशल एजुकेशन में, स्पेशल में तो हम जानते हैं कि बच्चा ज़्यादा वर्कआउट नहीं करता, तो हम उसका एरियल इम्प्रूव करते हैं, उसका सोशलाइजेशन इम्प्रूव करते हैं, उसका मोटर करते हैं, उसका लैंग्वेज करते हैं, एकेडमिक में हम फोकस करते हैं, पर ज़्यादा हम फोकस करते हैं उसके वोकेशनल पे। पर इंक्लूसिव में हम क्या करते हैं,
बच्चों का जो सिलेबस होता है उस सिलेबस का चैलेंजेस आता है कि पूरा सिलेबस बच्चा कैसे करेगा। तो सिलेबस को कम करने के लिए, उस चैलेंज को कम करने के लिए हम क्या करते हैं, हम बच्चे का सिलेबस थोड़ा कम कर देते हैं, चैप्टर्स कम कर देते हैं, जो लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं वो कम कर दिया जाता है। तो चैलेंजेस जो आते हैं वो एक्सेसिबिलिटी जो है, इक्विटी है, उसे हम जो बैरियर्स बच्चा फेस कर रहा है उस बैरियर्स को कम करा जाता है, जैसे कि बच्चा जनरल बच्चों के साथ रह के अपने आप को सेफ फेस करते हुए अपने काम को कर सके। वही सारी है कि एजुकेशन एक्सेसिबिलिटी क्या है, आपको फुल एजुकेशन चाहिए, चैलेंज के जो राइट्स हैं वो प्रोवाइड होने चाहिए, उनके ऊपर आईपी बनानी चाहिए। आईपी क्यों बनाएंगे कि एक आईपी के थ्रू हम बच्चे को प्रॉपर असिस्ट करते हैं, असेसमेंट करते हैं, असेसमेंट के थ्रू हम बच्चे के ऊपर आईपी बनाते हैं कि आईपी के थ्रू हम गोल सिलेक्शन करते हैं। पहले हम लॉन्ग टर्म करते हैं, फिर हम शॉर्ट टर्म करते हैं। सभी बच्चों के लिए हम डाउन सिंड्रोम की बात कर रहे हैं तो बहुत सारी चेकलिस्ट हैं, जैसे कि हमारा बेसिक एमआर है, एफएसीपी है, एमडीपीएस है, कैप है, और अगर बच्चा वोकेशनल काम कर रहा है तो वेब्स है। बहुत सारी चेकलिस्ट हैं जो थ्रू हम बच्चे की काम को कर सकते हैं। तो आईपीज होती हैं, और टीचर टीचर किस तरह बच्चे को सपोर्ट कर सके उसके लिए बच्चे की ये पूरी प्लानिंग होती है। जो पेरेंट्स को पूरा एक शेड्यूल दिया जाता है, आजकल आप भी जानते हैं, चाहे जनरल बच्चा हो चाहे स्पेशल बच्चा हो, सभी के फोन पर, जैसे बच्चा स्कूल से घर पहुंचता नहीं है उससे पहले ही आपके पास व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए हैं, सबके पास सबका पूरा होमवर्क चला जाता है, क्लास वर्क एंड होमवर्क, उसका पूरा पैटर्न चल जाता है कि बच्चे को किस तरह आपको काम कराएं, घर पर हमने क्या काम कराया है, और सेम पैटर्न पे जब काम कराते हैं तो बच्चा उसको जल्दी समझता है। जितना रिपीटेशन होती है बच्चा उसको जल्दी समझता है। पेरेंट्स और टीचर में एक बॉन्डिंग बन जाती है कि वो बच्चे को सेम पैटर्न पे ही काम कराते हैं। सोशल एक्सेप्टेंस होनी चाहिए, ज़्यादा रहता है। आपने देखा होगा अभी भी मैं कहूँ तो लैक ऑफ अवेयरनेस बहुत ज़्यादा है। क्यों है? क्योंकि अगर कोई बच्चा हमारे सामने जा रहा हो तो बोलते हैं कि मम्मा ये इसकी एक्टिविटी क्या है, ये क्या कर रहा है, ये क्यों बात नहीं सुन रहा, ये क्यों नहीं काम कर रहा है। क्यों? क्योंकि हमें बच्चों को हमें अपनी सही चीज़ हम नहीं बताते हैं, से कि बच्चे का जो स्टेमिना होता है वो कम हो जाता है, बच्चा एक्सिक्यूटिव नहीं काम करता है, बच्चा अपना जो मतलब जो उसमें क्वालिटी है, एबिलिटी है उसको नहीं दिखा पाता, क्योंकि उस सारा नेगेटिव चीज सुनता है। इसके जो प्रॉब्लम आती है, सोशल एक्सेप्टेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो पेरेंट्स को जो डाउन सिंड्रोम चाइल्ड के पेरेंट्स हैं उनके साथ ये प्रॉब्लम ज़्यादा आती है, पर हम उनको हमेशा ये गाइड करते हैं कि आपको सोशलाइजेशन इम्प्रूव कराने के लिए आपको उसे घर में नहीं रखना है, आपको उसको अपने नेबर के साथ, अपनी सोसाइटी के साथ, अपने फैमिली के साथ, अपने रिलेटिव के साथ इन्वॉल्व करना है। इट मीन्स कि जहाँ पॉसिबल हो सके आपको उसको वहाँ पर लेके जाना है, आपको उसके साथ पार्टीज में, अपनी फैमिली फंक्शंस में लेके जाइए तो बच्चा सीखे। प्रॉब्लम आती है कि जो रिलेटिव्स होते हैं वो रिएक्ट करते हैं, बच्चा आया ऐसा रिएक्ट कर रहा है, कि हमें सिखाना है ना। हम घर बैठे, हम अगर 4 to 5 पर्सन है घर में, बच्चा उन साथ तो जानता है कि मुझे कैसे बिहेव करना है, कैसे मुझे टेबल मैनर आना चाहिए। लेकिन जब बच्चा बहुत सारे बच्चों के साथ जाता है तो सोशलाइजेशन नहीं हो पाता वहाँ पर। वहाँ क्या उसे पता होना चाहिए कि अगर मैं कहीं पर गया हूँ पार्टी में तो खाना कैसे लेना है, खाना कैसे खाना है, कैसे मुझे वहाँ बैठना है। जब तक प्रैक्टिकल वर्क नहीं करेंगे, जब तक बच्चा नहीं सीखेगा। तो प्रैक्टिकल वर्क करने के लिए आपको बच्चे के साथ उसके फ्रेंड्स बनाने होंगे, उसे प्रॉपर गाइडेंस देनी पड़ेगी, टेबल मैनर सिखाना पड़ेगा। जो नहीं आप पार्टी जब फर्स्ट टाइम लेके जाएं, आप उसको रेस्टोरेंट वगैरह में लेके जाइए, वहाँ भी बहुत सारे अलग मेंबर्स होते हैं जहाँ पर सिखाना है उसे। मैं स्लाइड करूँगी, मोस्ट ऑफ सारी सेम ही है। ये एडवोकेसी के लिए मैं कहना बहुत सारे इनके लिए बनाए गए हैं कि इंक्लूसिव में से कि आप जानते हैं कि पहले इंक्लूसिव में नहीं था कि बच्चों को एडमिशन नहीं कराते थे। अभी बहुत सारे सीबीएसई के ऐसे स्कूल्स हैं जो एडमिशन नहीं लेते हैं कि हमारा स्कूल इंक्लूसिव नहीं है, या फिर बहुत सारे बोलते हैं कि हमारा स्कूल इंक्लूसिव है लेकिन बच्चा एक भी नहीं होता वहाँ पर। तो वहाँ पर एडमिशन कराना बहुत बड़ी चैलेंजेस था, जो सीबीएसई में हमने भी ट्राई, मतलब सभी ने करा है, गवर्नमेंट ने करा है कि वो उसमें एडमिशन होने स्टार्ट हो गए हैं। जो अवेयरनेस इंक्रीज हो रही है वो अवेयरनेस हमारे एजुकेशन को इम्प्रूव कर रही है। जितने भी हमारे स्पेशल नीड चिल्ड्रन हैं उनके साथ हमें इम्प्रूव कर रही है हमारी एजुकेशन को। सेल्फ एडवोकेसी, ये सेल्फ एडवोकेसी मीन्स है कि हम अपने लिए बोलें,
और हमारे लिए अभी कौन बोल रहा है, जैसे कि अगर कोई बच्चा डाउन सिंड्रोम है तो उनके लिए कौन बोलता है, उनके पेरेंट्स। पहले वो उनको मोटिवेट कर, पहले वो मोटिवेट करके उनके लिए बोलते हैं, बाद में उनको अप्रिशिएट करते हैं कि आप अपने लिए बोलिए। जैसे बहुत सारा आपने देखा होगा, गुजरात में है, अनन्या नाम की पर्सन है जिसने अपनी बहुत सारे कैफेटेरिया ओपन कर रखे हैं, उनकी बहुत सारी फ्रेंचाइजी मिली हुई है। तो आपको बच्चे को इंडिपेंडेंट बनाने के लिए आपको उसको एडवोकेसी सिखाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बच्चा आपसे ही देखकर सीखता है, जब वो आपसे ही देखकर सीखेगा तो उसे पता चलेगा कि मुझे किस तरह उस काम को करना है। तो एडवोकेसी होना, इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो पेरेंट्स ही बच्चे को सपोर्ट करता है हर काम के लिए। ट्रांजिशन टू एडल्टहुड, ट्रांजिशन करना, जैसे मैंने 2 मिनट पहले बताया था कि बच्चों के लिए हम बहुत सारी चेकलिस्ट यूज़ करते हैं, जिसमें एक चेकलिस्ट का मैंने नाम लिया था वेब्स, VAPS। VAPS द वोकेशनल एडल्टहुड परफॉर्मेंस चेकलिस्ट होती है, प्रोग्रामिंग चेकलिस्ट होती है, जिसके थ्रू हम बच्चे को एजुकेशन के थ्रू ट्रांजिशन करते हैं वर्क प्लेस पे, जिसमें हम उसकी पूरी प्लानिंग करते हैं, जॉब प्रोफाइल बनाते हैं, उसको हायर एजुकेशन देते हैं, वोकेशनल ट्रेनिंग देते हैं, एम्पावरमेंट देते हैं, उसे जॉब प्रोफाइल के लिए प्रिपेयर करते हैं, क्योंकि वो जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अपनी लाइफ स्किल को इम्प्रूव करने के लिए। सभी स्कूल्स में क्या होता है कि हर स्कूल में अलग अलग काम होता है, कहीं कैंडल का है, कहीं वेविंग का काम हो रहा है, कहीं पर जो हमारे बाउल्स बनते हैं वो हो रहा है, कहीं अलग अलग जगह पर अलग अलग एम्पावरमेंट हो रहा है, अलग अलग आपके वोकेशनल ट्रेनिंग दी जा रही है। वहाँ बच्चों से स्टार्टिंग टाइम में, जब बच्चा प्री वोकेशन में होता है तो स्टार्टिंग में हम उसको हम उसको पे नहीं करते, स्टिफेन बोलते हैं, वो नहीं देते हैं। लेकिन जब बच्चा इम्प्रूव कर लेता है, वोकेशनल में होता है, बच्चा अपने आप सारे काम कर रहे हैं, तो हम उसको उसका अकॉर्डिंग उसे अमाउंट भी प्रोवाइड करते हैं। वो अलग अलग अमाउंट देते हैं स्कूल्स वाले, 3000, 4000 या 5000 वो बच्चे को प्रोवाइड की जाती है, इससे कि बच्चे का जो इंडिपेंडेंसी है, फाइनेंशियल जो उसको सपोर्ट चाहिए, वो उसको साथ साथ मिलती रहे। सेम था कि चैलेंजेस और इसको इम्प्रूव करने के लिए जो हमारे विक्ट्री है, विक्ट्री अगर लेनी है तो विक्ट्री कैसे लेनी है कि बच्चे के साथ वर्कआउट करके, सारे प्रोफेशनल टीम के साथ वर्कआउट करके, उसके लिए प्लानिंग करके, IP इम्प्रूव करके, उसके गोल सिलेक्शन करके, उसके साथ फॉलो प्रोग्राम करके हम उस काम को इम्प्रूव कर सकते हैं। थैंक यू। Thank you, ma'am, for a technical session with such depth and clarity. Now, my co-anchor Diksha would like to recite a poem. Please give her a huge round of applause. This child may not be perfect in the eyes of earthly men, but God designed this child according to his plan. Perhaps to serve as inspiration to those who have it all, to recognize their limitations in comparisons are small. The almond-shaped eyes of those born with downs embrace life to its fullest, the sights and the sounds. Aware of the things most people are not, with childlike innocence the most adults have forgot. So God sent these angels to teach all of us here that these heroes unsung have lessons to share. Thank you. Thank you, Diksha, for encouraging us to support Down syndrome children. Up next, we have Mrs. Sanjana Mittal ma'am, Deputy Director, AIRSR, returning to the stage for another enriching session. Please welcome her. So I would like to discuss with you the ones who have been dealing with them. So what kind of problems you face actually emotionally and mental. But before this, I would be asking you, just think about that. But before starting my session, I just want to know, when we talk about health, what is the definition of health? Can you please stand? And anybody can give a mic? Can we have one mic? Or you can be a little louder, because we teachers have a habit of speaking loud. A state of well-being. Anybody else would like to share? I accept that. What else when you talk about health? Wonderful. A state of physical, social and mental well-being. That is called as health. What else?
What else? When we talk about health, is these the three parameters? Now WHO has added something more to it. What is it? I just want to know, because you are all teachers. All of us have cleared our diploma and B.Ed. सबने करके आए हैं ना? Yes or no? तो हमने डेफिनेशन भी पढ़ा था जब हम अपना डिप्लोमा और बीएड कर रहे थे कि डेफिनेशन ऑफ हेल्थ क्या है. उसमें यही था डेफिनेशन ऑफ हेल्थ में, विच दिस गाय हैज स्पोकन अबाउट. It is a state where it's a physical, social and mental well-being of a person and not merely in the absence of disease. That was a definition. But WHO talks about that two things have been added. What are two things that have been added out now? There's an amendment made to it. What are those two things? Anybody? We have talked about physical well-being. We have talked about social well-being. We have talked about then mental well-being. But I want two more that is have been added. Anybody? Can you think about that? Emotional, wonderful. Emotional well-being. They have included emotional well-being. Okay, one more I want. Social bol diya. I want from you teachers only. Intellectual, that is okay. We have talked about mental well-being. Yes, all of us are teachers. Please speak. Try to think about it. Sirf one way if you want, I'll just have my PPT. If you want, I have my PPT. I'll just go through that PPT and we have done with 1 hour lecture. But I want the special educators, the one who have come with the purpose to please communicate. Because when we have conference, it is not one way only. It is sharing of the experience. Huh? Wonderful. Give a big round of applause to her. We have added now, please stand up. What makes you think so? Wonderful, wonderful. That is so. Today, when you are going out from this platform, you are going to learn about 5 things. If a person has to stay healthy, so what we are going to talk about physical health, we are going to talk about the mental health, we are going to talk about social health, we are going to talk about emotional well-being of a person, and then the spiritual inclination of a person. All the 5 are required. Now one thing, I just happened to meet a child, 10वीं क्लास का बच्चा था, और उसने अपने ट्यूशन टीचर को फ़ोन किया कि आज मैं क्लास में नहीं आऊँगा क्योंकि माय फादर हैज़ एक्सपायर्ड एंड ही केप्ट द फ़ोन. ठीक है, आज इसलिए नहीं आऊँगा क्योंकि माय फादर हैज़ एक्सपायर्ड, सो आई विल बी कमिंग डे आफ्टर टुमारो. डू यू थिंक दैट चाइल्ड वॉज नॉर्मल चाइल्ड? क्या आपको लगता है वो बच्चा नॉर्मल है? ये मैं जनरल बच्चे की बात कर रही हूँ, डाउन सिंड्रोम बच्चों की बात नहीं कर रही. आई एम टॉकिंग अबाउट डाउन सिंड्रोम में मैं आपको कोरिलेट करूंगी, बाद में कोरिलेट करूंगी, लेकिन अभी आप मुझे बताएं, एक बच्चे ने सिर्फ सिंपल ये बोला कि माय फादर हैज डाइड, आई विल नॉट बी कमिंग टू द स्कूल, आई विल बी कमिंग डे आफ्टर टुमारो. सो इज इट ही इज अ नॉर्मल चाइल्ड? Yes or no? How many of you say he's a normal? Please raise your hand. The message is conveyed. Do you think he's a normal? And how many of you say no? The same percentage. और जो नहीं कुछ बोल रहे हैं उनके लिए, at least raise your hand. The ones who say he's not normal, he's not healthy, please raise your hand so that I come to know. Yes, because there are no emotions attached to it. ठीक है, हमने क्या बोला? Emotional well-being of a person is equally important. A person should emotion, इसीलिए include करा, WHO ने बाद में include करा कि emotional well-being of a person is required. और my topic of that is Down syndrome is also talking about that is emotional well-being of a person. Now try to think, a normal person who does not have any problem of chromosome or genetic problem, but he is still suffering from emotional imbalance. So look at the sorry condition of that child who is actually suffering from Down syndrome. That child, why you are talking, what is so important? So have you understood कि इमोशनल वेलबींग उस बंदे के लिए जो आजकल नॉर्मल बंदे, नॉर्मल जने हैं, उनके लिए इमोशनल वेलबींग कितना ज़रूरी, उनमें भी पाए जाते हैं, इमोशनल वेलबींग नहीं है. तो डाउन सिंड्रोम जिनमें एक्चुअली प्रॉब्लम है, सुबह मॉर्निंग से हम समझ रहे हैं कि उनको इम्बैलेंस है बॉडी के अंदर, उनका स्ट्रक्चर डिफरेंट है, उनकी नीड्स डिफरेंट है, ठीक है, उनका टेस्टिंग डिफरेंट है, ठीक है. तो हम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि एक डाउन सिंड्रोम बच्चा इमोशनली बैलेंस कैसे होगा?
तो हैव यू गॉट थ्रू इट? एंड थर्ड सेकेंड थिंग, और एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगी, हमारे यहाँ साइकोलॉजिस्ट हैं, जब हम इंटेलिजेंस की बात करते हैं, हाउ मच परसेंटेज वी टॉक अबाउट मेंटल इंटेलिजेंस जब आपकी इंटेलेक्चुअल इंटेलिजेंस होती है, और कितना इमोशनल इंटेलिजेंस होता है? एनीबडी ऑफ यू कैन टेल मी? इमोशनल इंटेलिजेंस कितना काउंट करता है और इंटेलेक्चुअल इंटेलिजेंस कितना काउंट करता है? हम ये मान रहे हैं आपका डाउन सिंड्रोम में बच्चा इंटेलेक्चुअली साउंड नहीं है ज़्यादा, लेकिन मैं आपसे पूछ रही हूँ कितना परसेंटेज है इमोशनल इंटेलिजेंस काउंट करती है, और कितना? एनीवन, एनी टीचर्स, द वंस हु आर सिटिंग ओवर हियर? आपको ये बता दें कि आपका इमोशनल इंटेलिजेंस 80% काम करता है, हम सब ह्यूमन बीइंग में भी, और 20% जो होता है वो आपका इंटेलेक्चुअल इंटेलिजेंस की बात होती है। तो हम उस 80% पे काम करें। डाउन सिंड्रोम की जब हम बात करते हैं, तो डाउन सिंड्रोम में भी अगर हम इमोशनल सपोर्ट देते हैं बच्चों को, जहाँ पे सुबह से ही हम बात कर रहे हैं, पहले उनके फीचर्स के ऊपर बात किया, बाकी सब प्रॉब्लम किया, अगर इमोशनली हम उन्हें सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे तो बिलीव मी टीचर्स, यू विल डू वंडर्स इन योर लाइफ। आप हर एक बच्चे के ऊपर देखो, एक हेलन केलर थी, उसने अपने बच्चे के, उसके टीचर एक था जिसने उसके ऊपर वर्कआउट किया, एंड शी मेड दैट पर्सन। ठीक है, उन्होंने उसको करा था ना, शी मेड दैट पर्सन स्टैंड ओवर देयर। तो सेम वे वी टीचर्स, जितने भी रेज दे, जिन्होंने भी अपने हाथ रेज करे अभी डाउन सिंड्रोम के लिए, कैन यू नॉट वर्क फॉर देम? यस और नो? यस। तो हमारा आज कॉन्फ्रेंस का, तभी हमारा जो इतना बड़ा हम कॉन्फ्रेंस लेके बैठते हैं और आप सब भी आए हैं, तो आपका भी मोटो तब पूरा होता है व्हेन वी रियली वर्क फॉर देम। And let us now to come back. What is the theme of this year Down Syndrome Day? What is the theme? We are talking about such a big this thing, national conference. What is the theme of it? कोई भी बताए मुझे। सब स्पेशल एजुकेटर्स हैं, हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, टॉपिक कर रहे हैं। It is somewhere related to NEP policy also. What is it? Yes, I think so. You googled it, but very good. Please give a big round of applause. ये भी एक intelligence है. When question is put up, you give a smart answer to that. I got it. I appreciate that. ठीक है, that is improving support system, and that is what we are doing it. ठीक है, हम अपने इम्प्रूव जितने भी हमारे सपोर्ट सिस्टम है, अभी मैम ने बहुत सारे सपोर्ट सिस्टम बताए आपको भी, ठीक है, राइट फ्रॉम दैट इज इंटरवेंशन, और उससे पहले कल्याणी मैम आए, स्पीच थेरेपिस्ट का उन्होंने बताया, डेवलपमेंटल डिलेस होते हैं उनके बारे में बताया, उससे पहले महिमा मैम आए, उन्होंने अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में बताया कि कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ है। ये हम सब क्या कर रहे हैं, हमने टॉपिक लिया था, ये थीम के बेसिस पे हमने टॉपिक लिए थे, सब टॉपिक्स, और उन्हीं सब टॉपिक्स पे हमने क्या करना है, इम्प्रूविंग द सपोर्ट सिस्टम। हु आर सपोर्ट सिस्टम? किसी ने ये नहीं बोला आए, जब तक वो आए का जैसे बने। हु आर द सपोर्ट सिस्टम फॉर डाउन सिंड्रोम? वी भी ये होता है, वी में भी दो आ जाते हैं। हु इज द सपोर्ट सिस्टम फॉर देम? प्लीज कैन वी प्लीज स्पीक अ लिटिल लाउडर? हु आर द सपोर्ट सिस्टम फॉर डाउन सिंड्रोम? आई, द कैपिटल आई एम रिस्पॉन्स। किसी भी चीज को ना दूसरे के ऊपर ब्लेम गेम नहीं खेलना कि वी में आ जाएंगे तो तू कर ले, मैं कर लूंगा, नहीं, हम हैं, वी आर देयर। तो हु आर द इम्प्रूव, हु इज गोइंग टू इम्प्रूव द सपोर्ट सिस्टम टू देम? आई। इज दैट क्लियर ऑल ऑफ अस? नाउ दिस टॉपिक टॉक्स अबाउट सेलिब्रेटिंग यूनिकनेस। ये यूनिकनेस क्या होती है? यूनिकनेस क्या है? एक एक टॉपिक देख लेते हैं, फिर उसके बाद पढ़ते हैं हम। यूनिकनेस क्या होती है? आई विल बी आस्किंग यू द क्वेश्चन आफ्टर द एंड। तो जो मैं बता रही हूँ, मैंने बहुत कुछ बताया, आई रिमेंबर, आई विल बी पुटिंग अप क्वेश्चंस आफ्टर दैट। ठीक है, व्हाट डज यूनिकनेस मीन्स? अलग हटना। ठीक है, अरे आजकल तो बहुत सारे बच्चे कुछ कुछ करते हैं, मुझे यंग जनरेशन को पढ़ते हैं, यूनिक लगने के लिए कुछ कुछ करते हैं। वो क्या करते हैं जरा बताएंगे? वो यंग जनरेशन सारे बैठे हैं, क्या करते हैं यूनिक लगने के लिए? देखो स्माइल आ गई इससे, वेरी गुड। आंसर भी आप इससे पूछोगे, बताइए। हाँ, they dress differently, wonderful. I have seen, जब हमारे स्टाइल में था, we had okay, that is we had suits with dupattas, then some fashion changed. Then yesterday only I was seeing, I just happened to be in one of the shops. I just took I was just doing a window shopping over there, and when I just took a t-shirt, it had only one, that is
एल्बोस में, वन ही था. तो आई सेड व्हाट इज इट, हैव यू मिस आउट? दे से इट्स इन फैशन, इट्स डिफरेंट. आई अंडरस्टूड, यस दिस इज यूनिक, समथिंग डिफरेंट. ठीक है, और क्या करते हैं डिफरेंट के लिए, सब बताएंगे मुझे. व्हाट डू यू डू फॉर लुकिंग डिफरेंट? हेयर कलरिंग, वाओ व्हाट नॉट. एक यहाँ कलर ब्लू सा भी आ जाएगा, एक यहाँ पे आ जाएगा ब्राउन, वो भी यूनिक है, वो भी सेलिब्रेट करते हो. कहते हैं मुझे डिफरेंट लगना है कुछ. ठीक है, और क्या करते हैं जल्दी जल्दी बताएं. हाँ, टैटू, वंडरफुल. अभी मैंने किसी को देखा टैटू, कोई स्पीकर थे, मैंने देखा उनको. अभी एक स्पीकर थे, उन्होंने यहाँ टैटू लगाया हुआ था. मैंने कहा व्हाट अ वंडरफुल. अगर एक कोई आ जाए ना यहाँ पे चिन्ह आ जाए आपका कुछ, उसका ट्रीटमेंट कराते हैं गर्ल्स घर जाके, टिक 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 टिक, बहुत पैसे खर्च करते हैं स्किन में और उसमें. और जब वो मैंने देखा, मैंने कहा पूरे हाथ पे टैटू लगाया हुआ है इसने. कहते हैं आई वांट टू लुक डिफरेंट, यूनिक लगना है मुझे. और क्या करते हैं यूनिकनेस के लिए, जल्दी जल्दी बताएं. मेल्स में नहीं करते हैं, बहुत कुछ करते हैं. हाँ हाँ, यहाँ पे पियर्सिंग इज देयर. ठीक है, एक नहीं पूरा. मैंने देखा एक लेडी, मैंने कहा आपको दर्द नहीं होता? पूरा यहाँ पे कान से एक से लेके और 10 पहने हुए थे. आई काउंटेड आउट. मैंने कहा तुम्हें कहते नहीं डिफरेंट लगता है, अच्छा लगता है. मैंने कहा अभी कुछ और पहन ले तो बिल्कुल और सा लगेगा. एक भी अगर कोई एक एक्स्ट्रा बाल भी हो तो आपको लगता है कि समथिंग एक्स्ट्रा इज देयर. उसे कहते नहीं यूनिकनेस है, ये अलग लग रहे हैं. और क्या करते हैं यूनिकनेस के लिए, वो सेलिब्रेट कर रहे हैं. भाई ये हम डाउन सिंड्रोम की बात कर रहे हैं, वहां वो यूनिकनेस सेलिब्रेट कर रहे हैं. और क्या करते हैं? हाँ, आई लेंसेस. ओहो, एक और गजब बताया आपने, गजब है ये तो. आई लेंसेस, पूरा अच्छा खासा आईज होगा, उसमें से ब्लू लगाएंगे, घंटों उसको यूं यूं करते रहेंगे. आई लेंसेस ऑल्सो देयर. ये भी डिफरेंट लगना है मुझे. ठीक है, और क्या लगते हैं? हाँ, एक्सेंट, बहुत जल्दी एक्सेंट चेंज कर लेते हैं. पंजाबी होगा वो हिंदी में बोलना शुरू कर, आए ना आए, वो अपना एक्सेंट, मुझे डिफरेंट लगना है इस प्लेटफॉर्म पे. दे चेंज, दे अगेन सेलिब्रेट. और क्या करते हैं? हाँ, एक्सटेंशन नेल्स का. हाँ, नेल्स का एक्सटेंशन मैंने देखा, इतने बड़े बड़े नेल्स होते हैं. खाने में प्रॉब्लम नहीं होता, डर्ट नहीं जाता, नहीं अच्छा लगता है. इट्स इनटू फैशन, डिफरेंट लग रहे हैं हम. और नहीं देखा, अभी आप कुंभ के मेले में जाते, किसने देखा था कुंभ के मेले में? बहुत यूनिकनेस थी वहां पर. कुछ कुछ बाल लेके ऐसे था, पूरा कैसे लगते थे. तो मेरा ये कहने का मतलब है वहां पे भी वो डिफरेंट लगना चाहते हैं. और क्या गॉड ने अगर उनको थोड़ा डिफरेंट बना दिया, एक क्रोमोसोम एक्स्ट्रा दे दिया, इज नॉट दैट द वे वी कुड सेलिब्रेट दैट यूनिकनेस? यस और नो? तो यू ऑलवेज कंसिडर दैट कि इट्स अ डिफरेंट, इट्स अ गॉड गिफ्टेड. हम यही क्यों करें कि इट्स अ प्रॉब्लम? That is why we had the topic of celebrating uniqueness. तो आज हम ध्यान रखेंगे, कभी भी जब हम बात करेंगे तो हम क्या बात करेंगे? Celebrating uniqueness. उसके अंदर कुछ डिफरेंट है जो हम बाहर से भी करते हैं. ठीक है, सेल्फी खींचेंगे, ऐसे करेंगे, पहाड़ों पे जाएंगे, वहाँ खड़े होंगे, सब यूनिकनेस ही तो है. जब गॉड ने हमें उनको दिया, अब हम प्लीज लगाएं, वो पीपीटी लगाएं इनका. ठीक है, उसमें देखा था ना अभी कौन कौन से फीचर्स देख रहे थे डाउन सिंड्रोम के. हम सुबह से मॉर्निंग में आपने पढ़े फर्स्ट सेशन से कि उनके थोड़े से फीचर्स डिफरेंट हैं. कौन कौन से फीचर्स हैं मुझे बताएंगे? एक बताएंगे. हाँ, कौन से? इट्स अ रिकैप्चुलेशन फॉर योरसेल्फ. यस, ओके. स्मॉल नोज. व्हाट एल्स? आलमंड आईज. ओके, व्हाट एल्स? पाम जो होता है उसके ऊपर ओनली वन दैट इज लेयर इज देयर. ओके, ओनली वन सिंगल, अदरवाइज इट्स अ प्लेन मोस्ट ऑफ ऑल. व्हाट एल्स इज देयर? टंग होती है. कैसी टंग होती है? ओके, व्हाट एल्स? नेक, स्मॉल नेक. ओके, these two guys, they are just talking and laughing. Can I have something from you people, both of you, with a black shirt and this thing, white shirt sitting together? Can I have something from you people also? Yes. हाँ, can you just that was what I want. You should give me also answer. आप जो दोनों अकेले में डिस्कस कर रहे हैं, आई वॉन्ट दैट यू शुड आंसर इन द ग्रुप ऑल्सो. यस प्लीज. अच्छा, ये भी एक चीज है. वेरी गुड. सो देखो, कोई भी चीज आती है ना, व्हाई वी आर हैविंग कॉन्वर्सेशन, कि आप एक ही जगह नहीं, आपसे भी कुछ सीख के जाएंगे. जब कॉन्फ्रेंस का मतलब होता है, दिस इज व्हाट, आपकी चीजें आप तक सीमित ना रह जाए. So we want that you should also speak with us. So wonderful that whenever we go to a new place over there, there also we celebrate the uniqueness of any particular thing. We click the photograph and then we get it done. Wonderful in that case. What else? So same way we are going to do features. सबने अभी देख लिया है कि features ये features होते हैं. It is okay with you. एक और चीज देखना है मैंने, जब मैं देख रही थी वीडियो, आपने यहाँ posters देखे होंगे. Yes or no? ये सारे posters सबको clear हो गए हैं?
कब सेलिब्रेट करते हैं हम 20 डाउन सिंड्रोम डे? क्यों सेलिब्रेट करते हैं 21 मार्च को ही? की वजह से तो मार्च ही क्यों सेलेक्ट किया गया? अप्रैल मई जून क्यों नहीं हो सकता था? तो 21 क्रोमोसोम में 2 होने चाहिए, हो जाते हैं 3 और थर्ड नंबर पे ही मार्च आता है। तो इट्स दिस ट्राइकोमी ऑफ दैट इज 21st क्रोमोसोम. वेरी गुड. आप भी कंडीशन हो गए. प्लीज क्लैप फॉर हिम. ठीक है, ही इज मेड इट क्लियर. वंडरफुल. दैट्स द ब्यूटी. ओके, कैन यू सी ओवर देयर पोस्टर्स? यहाँ पे एक सॉक्स का आता था जब मैं देख रही थी ना कि व्हाट इज, हु कैन टेल मी व्हाट इज अ सिंबल, व्हाट डज इट मीन व्हेन वी हैव डिफरेंट स्टॉकिंग्स एंड सॉक्स? इसको हम सेलिब्रेट करते हैं बहुत अच्छे से. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दीज काइंड्स ऑफ सॉक्स? एनीवन? आई वांट द आंसर फ्रॉम यू पीपल ओनली. हाँ? Difference? No. What else? There are lot of stockings. आपने देखेंगे कि posters डाउन सिंड्रोम पे हम स्पेशल एजुकेटर्स हैं, फटाफट से क्लिक किया, डाल दिया. But what is the meaning behind that? On that particular day, the ones who are celebrating, they don't wear one kind of socks. They wear 2 different kind of socks so that they are celebrating the uniqueness. So that is the purpose of the stockings. ठीक है? So everything, whenever it is coming to you, it has got some meaning. Right? Now I am going to show you one video. How many of you have seen the video Class of Rowdies? किसी ने देखा है Class of Rowdy? आपको तो मैंने दिखाया. Don't raise your hand. ठीक है? Otherwise, how many of you have seen? ये नहीं देखेंगे, ये नहीं बोलेंगे जो बैठे हुए हैं. अच्छा, ठीक है. I want all of you to play that Class of Rowdies, please. I just want to say I will relate it to something different and I will be putting up questions after that, okay? So please see it very carefully and I would be asking once again the questions after that, okay? And it's a 7 minutes movie. Every time I see it, I cry, okay? But I want all of you to see that. Okay, till the time the audio is getting on, I just want to show this movie and we just want to see that with the passage of time, हमने हर चीज़ बदला अपना. जैसे जैसे समय बदलता गया, हमारे पहले कौन कौन से टीवी होते थे, दूसरे तरीके आते थे. फिर आप स्मार्ट टीवी आ गए हैं, पेजर्स होते थे, आज स्मार्टफोन्स आ गए हैं. पहले लेटर बॉक्स होता था, अब लेटर बॉक्स की जगह वी हैव डिफरेंट फेस emails. Are we changing or not? Every time we are changing. So now also we required a drastic change with the coming of new education policy. And I'm just going to show you. It's a 7 minutes movie कि क्लास में टीचर क्या क्या प्रॉब्लम फेस करती है and how she changes her plan. The same way we want that you also should change your pedagogies for teaching children with Down syndrome. Good afternoon, everyone. I am Kritika Desai, special educator in Bal Bharti Public School, Pitampura. As of now, I have an 8-year-old Down syndrome child. He is in 2nd standard. What the challenges I am facing as of now, the parents are very, like, they are into the academic part. They want their child to be like excel in the academics. They are not worried about his social and emotional well-being. They are always forcing me and the child to like indulge in the academic, to be like a superstar. So I am always telling the parents, like, you are not supposed to force a child. Please understand his capabilities as well. He is like, हम उसको force कर रहे हैं, but that child is not able to perform like that. So what the parents did, they forced us to make him repeat class 2nd. We were not in favor at all of this. The headmistress also was not in favor of this. But due to the parents' indulgence, due to the parents' forcing, we made him repeat class 2nd. Due to that, his emotional well-being will be disturbed. He will face like issues like his friends will not be in class, the same class. His friends will go in the 3rd class, and then he will also face some inferiority complex that. So this is how we are not supposed to make him feel like alone. We should not force him to go like that. So we. Wonderful, please, wonderful. आपने क्या किया? Now she's repeating the class. Yes, ma'am. Now he's repeating class 2nd. I had a meeting around 20 times with the parents, encouraging them that you should not make him repeat class 2nd, but they didn't understand. They didn't take action upon that. So that was a very. See, can you tell me what are the consequences of this?
please. I want a discussion. Was this a right step? Yes or no? We are all special educators. We are all counselors. Is this was a right step? Had I been the teacher, I would have fought till the feet. एक बच्चा था संस्कृति स्कूल में जयपुर में था, I would name that also. उनके पेरेंट्स दे वर आफ्टर हिज लाइफ स्कूल वालों ने प्रिंसिपल वाले ने उस बच्चे को बाहर निकाल दिया. आई वॉज द ओनली पर्सन. आई सेड दिस चाइल्ड इज गोइंग टू स्टडी इन CBSE स्कूल ओनली एंड वॉट एवर हेल्प यू वॉन्ट यू टेल मी. I sent the parents again to CBSE from Jaipur. He came over there. और उस बच्चे को he was a good performer. He was an athlete. And he became in 1 year. मतलब उसने 1 year के बाद he became the national player. And his name was there in the that is उसके स्कूल में उसका हेडलाइंस में उसका नेम था. बाद में उन्होंने उसी बच्चे का संस्कृति स्कूल के बाहर उन्होंने उनका पोस्टर लगाया बाहर. So we have to work, provide. Again, the theme talks about improve, that is support system. अभी जो इन्होंने किया, it's not at all. It is playing with the emotional. बच्चा क्या करेगा, क्या होगा? हाँ मैम आप बताएं. I do agree to it. Okay, how many of you can answer to it? Can you please? I will tell you. हाँ. Can anybody answer her? Anyone? यहाँ पे जो बैठे हुए हमारे teachers भी, they are well free. Can you answer to them? Was it a right step or not to repeat the class? Did you go for that is intervention? Did you make the checklist? बनाया सब कुछ बनाया? आपने उसका IQ test करा था? Everything was done at the earliest also, only, ma'am. Okay. Everything was there with the documentations. Each and every step was taken. But Oh, she was a Down syndrome? he was a Down syndrome. He was He a Down is a Down syndrome. syndrome. Okay. Anybody who wants to answer from here? किसी ने भी किसी को आंसर करना है इस बच्चे के लिए? हाँ जी. I do understand and it takes lot of effort. उस parent को जहाँ आप खड़े हैं as a special educator, I am also there only. And at times it becomes very difficult. अब उसको उसका emotional status बताइए कि जब बच्चा पहले से ही ऐसे cases में मैं mental health और emotional well-being की बात कर रही हूँ और emotionally उस बच्चे को control करना बहुत मुश्किल होता है. But repeating a class is not a solution. Otherwise also CBSE says that we are not to detain any child till 5th class. It's a foundational stage. We are not allowed. And how can parents, they cannot change the rules of that. वो पहले ही कह रहा है आजकल foundational stage में है जहाँ आप जादुई के पिटारा जो हम TLM यूज करते थे, आज जादुई पिटारा के थ्रू हम बच्चों को inclusive और आपके दूसरे normal बच्चों के साथ पढ़ा रहे हैं उनको already. तो हम ऐसे केसेस में yes we have to show them. उनके काउंसलर बैठे उनके सारे एकेडमिक, it's not one, you know, it's a trinity relationship. किसकी trinity relationship है? जब हम बच्चे को एक अब ग्रूमिंग करते हैं उस बच्चे की तो एक एंगल से नहीं करते उसकी. क्या trinity relationship क्या होती है? Parent, teacher and the child. So they have to work together. और उसके बीच में बाकी सपोर्ट सिस्टम आते हैं. जब टीचर्स जो अभी सुबह मैम ने बताया, स्पीच थेरेपिस्ट, अर्ली इंटरवेंशनिस्ट, आपकी आयाज होती है, मेड्स होते हैं, बीच में जो भी आते हैं जो सपोर्ट सिस्टम्स के लिए होता है वो उसी के बीच में आते हैं आपके पास. तो आई थिंक सो दिस इज़ वन चैलेंज दैट शी इज़ फेसिंग. लेकिन हमने उनको वीडियोज़ के थ्रू बाकी सारी चीज़ों के थ्रू उनको अवेयर कराया होता. अभी भी वो पेरेंट जो अकेडमिक्स बच्चा नहीं कर सकता, एक ग्लास के अंदर पानी ऑलरेडी भरा हुआ है, क्या उसमें आप और पानी डालोगे तो क्या होगा उस पानी में? ओवरफ्लो होएगा. आप एक बच्चे को जब वो नहीं ग्रास्प कर रहा, अगेन यू आर पुटिंग द सेम थिंग फॉर 1 year, विल ही बी एबल टू डू दैट? नो. इन दैट केस वी कुड हैव चेंज्ड आवर पेडागोजीज. हम टीचर्स को, मैं अभी आपको एक वीडियो दिखा रही हूँ, मैं आपको ये दिखाऊंगी कि एक स्कूल में जो कि एक बहुत रिप्यूटेड स्कूल है उसमें भी बच्चों को इतनी सारी प्रॉब्लम हो सकती है, वहाँ पे वो भी अपनी पेडागोजी से चेंज कर रहा है. ठीक है, तो व्हाई नॉट वी? एक ये और कौन डील करता है? थैंक यू सो मच मैम. और कोई जो डाउन सिंड्रोम के साथ डील करता है? आइए मैम, एक कोई भी केस बताइए अपने स्कूल का. वी वांट प्लीज लॉट ऑफ एक्सपीरियंस, प्लीज बी रेडी. हाँ बता. मेरे पास एक डाउन सिंड्रोम गर्ल है, 10 ईयर की है, 90% डाउन सिंड्रोम है उसका मैम. और उस पेरेंट्स का इतना सपोर्ट है हमारे पास, वो कहते हैं कि मैम आप इसको स्कूल में लीजिए और उसको सिर्फ पीयर ट्यूटरिंग करानी है कि इसको पीयर का सपोर्ट मिले. उसको सोशल में प्रॉब्लम आ रही है, सोशलाइजेशन में प्रॉब्लम आ रही है, तो हम उसको सिर्फ स्कूल में इसलिए एडजस्ट कर रहे हैं कि पीयर ट्यूटरिंग हो जाए, एटलीस्ट वो बच्चा स्माइल करना सीखे, एटलीस्ट वो बच्चा ट्राई करे, जो वर्ड्स वो बोलना चाहता है, जो पीयर के साथ वो बात करना चाहता है,
अपने जो एंजाइटी इश्यूज़ के साथ वो डील करना चाहता है, प्ले करना चाहता है, जो हमें TLM मिले उन्हें यूज़ करना चाहता है, तो वो उन सब का एक तरीके से यूज़ करे। और हम इसमें 3 स्पेशल एजुकेटर्स हैं और हम सभी उनके साथ ये सब सपोर्ट करके ये रहते हैं कि वो बच्चा 2 घंटे के लिए हमारे पास आ रहा है ना, वो एंजॉय करे, वो अपनी लाइफ को इस तरीके से जिए कि वो एकदम यहाँ से जब स्कूल से वो जाता है ना, तो हमें नमस्ते भी करते हुए भागता हुआ जाता है, और जब आता है वो हमें देखता है ना कि यस शी इज़ विद मी। और जब वो टीचर्स को देखता है उनमें से वो सिर्फ हमें ढूंढता है। क्यों? क्योंकि बाकी उसके साथ बात नहीं करते, बाकी सब उनसे दूर भागते हैं कि कब हमें काट लेगी, कब हमें नोच देगी, सिर्फ इसलिए डरते हैं और बाकी सब दूर हो जाते हैं। तो डू यू गेट अ सेटिस्फेक्शन? आपको पहले फर्स्ट सेटिस्फेक्शन यू गेट इट जब वो Yes. बच्चा आपको आता है। Yes, सी लुक sir. एट द एफर्ट। अगर वो भी इसको छोड़ देते कि हाँ भाई ये नहीं वर्कआउट करेगा, ठीक है, एकेडमिक्स में तो नहीं परफॉर्म करेगा, लेकिन उसका सोशलाइजिंग स्किल्स, आप मुझे बताएं, सारे जितने हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं एकेडमिक्स, हम सारे करके PhD होल्डर्स बन के वी आर डूइंग द जॉब। सो टेल मी वन थिंग, आर वी वेरी हैप्पी? आर वी वेरी हैप्पी विद आवर एजुकेशन सिस्टम? And you have not seen the ones who are doing PhD, they are what kind of work they are doing? Every day we see reels on social media कि a person who is PhD holder, he is happened to, with his skills, he is happened to open one small, that is any food kind of a thing, and is earning like anything. A small baby is there, she started making reels on her own and she is earning millionaires amount she is making, but she is uneducated. So is that academics playing a role over here for them? It's different. If God has given in that manner, we should show them the path. There are different ways to flourish. अच्छा, मैं हमेशा एग्जाम्पल देती हूँ, मैं अपनी कॉन्फ्रेंसेस और वर्कशॉप में होती हूँ कि एक बिट्टू टिक्की वाला था, ठीक है, वो रानी पार्क में, किसने देखा है उसको? देखा है ना? हाँ, रेडी पे टिक्की बेचता था, एंड नाउ ही हैज ओपनड हिज ब्रांड। क्या चीज़ थी? टिक्कियाँ तो सब में बिकती हैं, टिक्कियाँ तो आप देखोगे एक उक्कड़ से लेके हर जगह कोई टिक्की बेचता है, लेकिन क्या था तो उसका ब्रांड बन गया? क्या था? ये उनके लिए आंसर दे रही हूँ मैं, जो ये पेरेंट्स आते हैं ना, जो एकेडमिक्स पे ज़्यादा फोकस करते हैं, उनको बताइए कि हमारे प्राइम मिनिस्टर ने भी बहुत स्किल्स के ऊपर काम कराना शुरू कर दिया है। CBSE का कैलेंडर बन गया है जहाँ पे 10 बैगलेस डेज आ गए हैं एंड स्किल एजुकेशन हो गई है आपके पास शुरू, ठीक है, ये उनका आंसर है। I know, but you have to get that is some person from outside involved in it. वो आपकी बात नहीं सुनेंगे। कहते हैं ना, घर का जज होता है वो भी एकदम कैसे रहता है, वो भी नौकर बन जाता है ना? तो सेम वे ऐसे में कोई बाहर वाला आता है ना, समझाता है तो समझ आ जाता है। तो ऑलवेज इट इज एडवाइजेबल, जब हम इमोशनल और मेंटल वेलबींग की बात करते हैं तो ऑलवेज इन्वॉल्व थर्ड पार्टी इनटू इट, ठीक है, दे विल अंडरस्टैंड इन दैट केस, ठीक है, स्पेशली द केसेस। थैंक यू सो मच मैम फॉर शेयरिंग योर एक्सपीरियंस। एनीबडी हैज एनीथिंग टू शेयर मोर? कोई जो डाउन सिंड्रोम, प्लीज डोंट हेजिटेट इन कमिंग अप ओवर हियर। कोई डाउन सिंड्रोम, बहुत सारे रेज हैंड हुए थे यहाँ पे कि जो डाउन सिंड्रोम में डील करते हैं। ओके, नाउ वॉच दिस मूवी, ओके, और हमें अपने हर बच्चे के साथ, नॉट ओनली स्पेशल चिल्ड्रन, एवरी स्टूडेंट, वी शुड चेंज द पेडागोजीज, ठीक है? ये मूवी देखेंगे, प्लीज लगाइए, लाइट्स ऑफ कर दीजिए अगर कर सकते हैं तो, कोई पीछे से। 1 2 3 4 5 दिस इज अ क्लास सीन। 7 8 9 10 Today is my first day and I will be taking all your science subjects, so let's start off on a good note. Not that note, thank you. So let's start with a nice round of introductions. My name is Sakshi and I love working with young people. Ma'am, my name is Anish. I was a topper last year. Ma'am, my IQ is 145 and I've got double promotion once. My name is Andy. I like dancing. My name is Chetan and I like to play the guitar. Okay, everyone's done except the last roll number. Zara? Where is Zara? Zara is a zombie. 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 Class, settle down.
rowdies, you do know that's the name the rest of the school has given you, right? This month, I will not lead the class. You will. Every day, 2 students will come here and present anything that they are passionate about. There is only one rule. You must show respect. So who is courageous enough to accept the challenge? Ma'am, anything? Yes, anything. Our topic is everything you wanted to know about the birds and the bees. But afraid to ask. Sequined in the night sky as the stars shine, they tell a million stories, some of yours and a few of mine. Today, we both will be teaching you the secret of flight by building a rocket. That balloon over there is also a rocket, but it does not go very far as it does not have any wings to give its flight a direction. So you see, in life, it is very important to have something Or someone. yes, or someone who can give you direction every time you're going astray. It helps you go very far in life. Good morning, class. Today we have prepared a very interesting topic for the class. Today I'm going to tell you about the physics of dance. But before that, my friend here is going to give you a small demo. Can I ask you something? Your class of rowdies has really changed. How did you manage it? I haven't done anything. I just created a space where no one is judging them, where they can learn through their own interests. Hi class! Good morning, ma'am! So everyone's done with their session except Zara. Zara, come on. Zara! Zara! Every rowdy class has a voice, waiting to be heard, wanting to be understood, wishing to be loved. Thank you, ma'am, for listening to us. Thank you for not giving up on us. Thank you for finding the reason for our rowdiness, for giving a channel to our craziness. Thank you, ma'am, for finding the poet in a zombie, for setting me free, for letting me be. No matter where we go and what we do, we'll always carry in our hearts a part of you. Dear ma'am, thank you. Okay, please on the lights. Okay, it's a 7 minutes movie, but a lot of learning is there. Okay, just tell me, I'll be asking you the questions. When the teacher entered, was she a new teacher to the class? Yes or no?
फर्स्ट टाइम द वंस हु हैव बीन एंटर, यू यंग पीपल आर देयर, तो आप भी जब क्लास में गए होंगे पहली बार, तो आपने भी, आपका अपना एक्सपीरियंस होगा. बट दिस इज अ वेरी renowned पब्लिक स्कूल वी आर टॉकिंग अबाउट. ठीक है, तो व्हाट डिड यू नोटिस ओवर देयर? जब क्लास थी तो क्या क्या हो रहा था क्लास के अंदर? जब वो एंटर करा क्या क्या हो रहा था? अच्छा, बॉय वॉज देयर, उसने मैगजीन में क्या रखा हुआ था? मैगजीन के अंदर क्या रखा हुआ था? एक बॉय था मूवी के अंदर, उसने मैगजीन में क्या रखा था? अ फोटोग्राफ ऑफ अ गर्ल. ठीक है, then they were passing the slips of I love you in the class. This was the scene going on. Then the second scene was कि what was they playing? They were throwing what? What they were throwing? Paper? Aeroplane. ये क्लास का सीन था. नेक्स्ट क्या था? टू वहाँ पे स्टूडेंट्स थे. अब एक को जब क्लास में इंट्रोडक्शन दिया, जो फर्स्ट वाला बच्चा था, who was he? Hefty one. Was he an intelligent boy? A topper of a class. ऐसे आपके पास क्लास में बहुत सारे होंगे जो फटाफट से अगर कुछ आता है तो बोलते होंगे कि yes, I am the topper of the class. They would like to tell you start from there only. I am talking all about emotional and mental well-being, how I am going to associate it with you. ठीक है, अब आप बताइए, क्लास में ये सब कुछ हो रहा है, एरोप्लेन हो रहा है, they are running, girls are using the nail pens in the class, and then what had happened? She entered into the class, और enter करने के बाद was she very happy? मैं यहाँ पे, जब हम वेलबींग की बात कर रहे हैं, हम वेलबींग किसकी बात कर रहे हैं? Even the teachers, even the caretakers of the children who are dealing with them. सबसे ज़्यादा उन्होंने अभी जो पॉलिसी किया, उन्होंने इम्प्रूव सपोर्ट सिस्टम के लिए उन्होंने बहुत ज़्यादा एम्फेसिस किया है ऑन द वेलबींग ऑफ द पर्सन हु इज टेकिंग केयर ऑफ देम ऑल्सो. उसका, क्योंकि वो 24 घंटे उनके साथ रहते हैं, तो उनका वेलबींग भी ज़रूरी है. अभी क्या हुआ, आपने एक बहुत कॉमन सीन है, आप में 2 टीचर्स का एटीट्यूड था. क्या था वहाँ पे जो बाहर खड़े हुए थे? जो टीचर्स थे बाहर, डिड दे हेल्प द न्यू टीचर? तो क्या कर रहे थे वो उसका? Just making fun. What had happened? She got frustrated or not? How did she took out her frustration in the home? At home कैसे उन्होंने अपनी frustration निकाला? किसके सहारे निकाला frustration? पिलो के साथ. और पिलो के साथ उन्होंने अपना frustration निकाला. Then what did she change? What did she do? Very good. हर एक बच्चे का अपना इंटरेस्ट का ध्यान दिया और उसने अपना पेडागोजीज पूरा चेंज कर लिया. ठीक है, was she acting as a teacher there? What she was acting as a facilitator. We are going to call ourselves as facilitators. ठीक है, तो उसने वहाँ पे बैठ के वो लेक्चर नहीं दे रही है. अभी भी NEP पॉलिसी, और जब हम कभी भी बात करते हैं न्यू की, इंक्लूजन की बात करते हैं, तो हम हमेशा प्रोवाइड करते हैं वी हैव टू फैसिलिटेट देम. ठीक है, यहाँ पे उन्होंने क्या किया, हर एक के अंदर, जैसे कुएं में पानी होता है, नीचे पानी होता है, हैंडपंप से क्या करते हैं, पानी ऊपर लेकर आते हैं. आपको भी इतना ही काम करना है. हर बच्चे के अंदर, चाहे वो डाउन सिंड्रोम बच्चा है, चाहे आपका इंक्लूजन में नॉर्मल बच्चा है, उसके ऊपर भी उतना ही काम करना है. उसकी अपनी कैपेबिलिटीज बाहर निकालनी है. ठीक है, कैसे किया टीचर ने सबको? उसने बोला, टीचर्स ने फिर क्वेश्चन किया कि आपकी क्लास कैसे चेंज हो गई, तो उसने एक बहुत ब्यूटीफुल लाइन बोला. क्या लाइन बोला उसने? Wonderful. That is, she said, I did nothing, but I gave them the space to learn according to their own capabilities, where nobody else is judging them. This is what she told. कि हमने जज नहीं करना है, राइट एंड रॉन्ग नहीं निकालना है. आज का बच्चा भी सब कुछ जानता है, और ये हम सब बहुत अच्छे से जानते हैं कि बच्चे हमसे ज़्यादा स्मार्ट हैं, बच्चे हमसे ज़्यादा केपेबल हैं, बच्चे हमसे ज़्यादा नॉलेजेबल हैं. हम सिर्फ एक डायरेक्शंस और एज अ फैसिलिटेटर हम काम कर रहे हैं. ठीक है, तो यही हमें काम करना है. अब कैसे उन्होंने दिया? अब उसी में से क्लास ऑफ जो था, जो दोनों बच्चे थे, उससे जो परफॉर्म कर रहे थे, एक जो इंटेलिजेंट बच्चा था और एक वो डांसर था. अभी हम जब कहते हैं, जब हमने कुछ बच्चे पे चेंज लाए, इमोशनल और उसके अगर हम मेंटल लेवल पे काम करते हैं, तो 2 जगह चेंज आते हैं. वो जगह चेंज कौन सी आती है? स्किल्स, एटीट्यूड और बिहेवियर. 3 चीज़ों में चेंज आता है ज़रूर. क्या उस बच्चे में चेंज आया? जो बच्चा उसको टांग अड़ा के पहले वो करता था, क्या उसमें चेंज आया? बाद में क्या चेंज आया उसके बाद में? दे बिकम बडीज. पहले वो आता था, उसको ऐसे हिट करता था यहाँ पे, लेकिन जब से उसका बिहेवियर चेंज हुआ, उसने क्या करा? ही बिकेम फ्रेंडली एंड ही
did high five to them in this manner. ठीक है, चेंज आया बिहेवियर में. अब एक आपने देखा एक स्पेशल बच्चा बैठा हुआ था क्लास के अंदर, क्या नाम था उसका? ज़ारा. क्या स्पेशल था उसमें? इंट्रोवर्ट थी. आप उसके बिहेवियर देख रहे हैं. सबसे सिम्टम जब आप क्लास में जाते हैं आप भी अपने बच्चों को आइडेंटिफाई करते हो. सबसे पहले क्या है? शी इज पुटिंग हर दैट इज हेड डाउन, शी इज नॉट लिफ्टिंग हर फेस. और आपने देखा ये क्लास में सपोर्ट सिस्टम, जब हम अपना सपोर्ट सिस्टम इंप्रूव कर रहे हैं तो क्या सपोर्ट सिस्टम इंप्रूव होता हुआ दिखा है यहाँ पर? जो ज़ारा को क्या कह के टीज कर रहे थे, ज़ारा इज अ ज़ॉम्बी. ठीक है, अब वो चेंज किस में हो गया? ज़ारा. और उसने शी वॉज अ हिडन पोएट. उसी में पोटेंशियल था कि नहीं था? कोई उसमें से डांसर था. कौन क्या था? और गिटार प्लेस था. कौन और क्या था? एक डांसर था, वो तो हमने बोल दिया. एक साइंटिस्ट था, एक एरोप्लेन प्ले करता था, थ्रो करता था, उसको भी साइंटिफिक फॉर्मूला आ रहा था. तो चेंज करने से कैरेक्टरिस्टिक्स, जैसे अभी मैम ने बोला, हमें उसकी यूनिकनेस पे उसको आइडेंटिफाई करके उसके ऊपर काम करेंगे तो वी विल डेफिनेटली गेट द रिजल्ट्स. चेंज आया बिहेवियर में, यस और नो? अभी वो टीचर ने क्या काम किया? हर एक को स्पेस देके और उसके पोटेंशियल को बाहर निकाला. अब इसकी पोम के बारे में, एक ऐसे ही बच्चों के बारे में बात करते हैं, वो हमेशा कंडेंस्ड रहते हैं. ठीक है, क्या उसमें था? पेपर देखा था जिसपे उसने लिखा था? किसके ऊपर? क्या पोएम? वो पूरा पेपर था जिसपे लिखा था इट इज अ सिंबल दैट शी इज एन इंट्रोवर्ट चाइल्ड. ठीक है, टीचर ने उसको वॉव करके क्या लिखा? शी अप्रिशिएटेड, शी मोटिवेटेड. एंड लुक एट द पोम. उस पोम की एक एक लाइन इट मेक्स यू क्राई. उसने बोला थैंक यू मैम फॉर मेकिंग अ ज़ॉम्बी अ पोएट, लुकिंग एंड फाइंडिंग आउट अ पोएट इन द ज़ॉम्बी. ठीक है, उसी को जो गर्ल थी उसको बोला और पूरी क्लास के अंदर चेंज आया. दिस इज व्हाट वी नीड टू चेंज आवरसेल्फ. ठीक है, ये वाला सेलिब्रेट करना है. इसी के लिए हम ये जो स्कूल आ रहे हैं इसमें बहुत अच्छा वीडियो प्ले करके हमें ये रोल प्ले किया है कि वेयर एवर जहाँ पे भी हो. और एक और टीचर प्लेटफॉर्म, जब हम इमोशनल वेलबींग की बात करते हैं, आई डोंट रिक्वायर एनी पीपीटी फॉर दैट नाउ. जब भी हम इमोशनल वेलबींग की बात करने हैं, एक बात मैं आपको आज यहाँ से सिखा के भेज रही हूँ. कोई भी कितनी भी परेशानी में हो, ठीक है, बच्चों की बात कर रही हूँ, स्पेशली छोटे बच्चों की बात कर रहे हैं, आप उसकी प्रॉब्लम सुन लेना. ठीक है, कोई भी आपको पकड़ रहा हो, साड़ी पकड़ के बोल रहा हो, चुन्नी पकड़ के बोल रहा हो कि मैम मेरे को कुछ बोलना है, आप उसे स्नैप करके बिठा देते हैं. ठीक है, कहीं भी. लेकिन ऐसा नहीं करिएगा. आजकल पढ़ाई एकेडमिक्स कहीं पे भी मिल जाएगा, लेकिन आपको अपनी बात करने वाला कोई नहीं मिलेगा. बच्चों को बात सुनने वाला, करने वाला कहीं नहीं मिलेगा. सीबीएसई और इंक्लूजन स्कूल जब काम कर रहे हैं आज के टाइम में, वो कह रहे हैं हर सेशन, हर चीज़ आप कहाँ से स्टार्ट करिए? मेंटल हेल्थ से स्टार्ट करिए, इमोशनल वेलबींग से स्टार्ट करिए. तो जो हम चीज़ें आज सुबह से मॉर्निंग में डाउन सिंड्रोम के बारे में पढ़ रहे हैं, हमारा 80% काम हो जाता है अगर हम उसके इमोशनल वेलबींग पे बात करें. और हम जब बात करते हैं तो एम्पैथी की, सिंपैथी कभी भी नहीं दिखानी है, हमें एम्पैथी दिखाना है, वॉकिंग डाउन इनटू द शूज ऑफ अदर पर्सन. ठीक है, विद दैट आई वुड लाइक टू एंड माई सेशंस. इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस यू कैन आस्क मी. राइट? Have you gained some knowledge about that in this session? I hope I would make, in case if you carry out one thing also, it will definitely make a sense for me, right? So thank you so much. Thank you so much, all of you. Yes. Okay, with that now, we are going to end up with the session. We are left with two parts, that is distribution of your certificates, and second is that is paper, which you are going to give it to us, right? So quickly, I request the people, the ones who have been assigned with the task of the paper, we will give you 5 minutes time. It's not only, it's a multiple choice questions. You have to all do it. Please write your name and do those questions. After 5 minutes, we will come and collect those. Okay, just to present an official vote of thanks, I would say on this, that is topic that we have been covering since morning. We have been talking, celebrating uniqueness, Down syndrome. I would like to thank all the participants of CRE program, the organizers of the CRE program, Ms. Geeta Bhutani, Tarun sir, who was the coordinator, and all the ID students, B.Ed ID students, the ones who have been working at the back end.
and my teachers, the supporting system of Ashtavakra. A heartfelt thanks to you people for making this event a successful event. And last but not the least, I would like to thank the technical team of Technia Group of Institution, the ones who are working back end also and supporting us in organizing these videos and audios. So a big thank you to you people. And the comparers, we will not forget the one who have been coordinating with the event, the two comparers, the Vishali and Vishakha and Richa. We would like to, can we have a big round of applause for them also? They have been connecting us throughout the day. Okay? So thank you so much all of you.